अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाला हूं। इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद में आपको एक नई और लेटेस्ट जानकारी मिलने वाली है। मैं आगे आप लोगों के साथ में सब कुछ प्रूफ के साथ शेयर करने वाला हूं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। मान लीजिए कि आप में से कोई आदमी कतर से अपने घर जाता है। अगर अपना इकामा कैंसिल करवा के जाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसको नया वीज़ा में आने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन वो अगर अपना इकामा कैंसिल करवा के नहीं जाता है, या ये कि कंपनी ने उसका इकामा कैंसिल नहीं करवाया, और एक सूरत यह भी हो सकती है कि मान लीजिए आप छुट्टी में घर आते हैं लेकिन आपका इकामा एक्सपायर हो गया, या ये कि किसी वजह से आप कतर नहीं जा पाते हैं इकामा एक्सपायर होने से पहले पहले, मतलब ये कि आपका इकामा अपने मुल्क में एक्सपायर हो चुका है, अब आप दूसरी कंपनी में कतर जाना चाहते हैं नए वीज़ा पर, तो क्या आपका वीज़ा इशू होगा या इशू नहीं होगा? इसी टॉपिक पर मैं आप लोगों के साथ में प्रूफ के साथ बात करने वाला हूं। तो दोस्तों, इसका जवाब है कि ऐसे लोगों का वीज़ा इशू होगा। ये बात मैं बहुत दिनों से कह रहा हूं, और 2020 के शुरू में मैंने 2 आदमी का वीज़ा निकाला था जिसका इकामा एक्सपायर था, और उससे पहले भी मैंने एक आदमी का वीज़ा निकाला था जिसका इकामा एक्सपायर था, कैंसिल नहीं था, तो उसका नया वीज़ा इशू हो गया। कतर आने के बाद में उसका मेडिकल हो गया। उस वक्त क्यूवीसी का सिस्टम नहीं था, और फिंगर होने के बाद में उसका इकामा भी बना था। ये मैंने ही अपने हाथ से बनाया था। तो दोस्तों, ये बहुत पहले की बात है, लेकिन अभी 2021 और 22 में ये मुमकिन है या नहीं है, तो इस चीज़ को मैं आप लोगों के साथ में स्क्रीन पर प्रूफ के साथ शेयर करने वाला हूं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये एक भाई का आईडी नंबर है जिसको मैंने सिक्योरिटी रीज़न से ब्लर कर दिया है ताकि इस भाई को कोई एतराज़ ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। आप नीचे में देख सकते हैं आईडी कार्ड का एक्सपायरी डेट 2 सितंबर 2016 दिखा रहा है। 2 सितंबर 2016 में इनका इकामा एक्सपायर हो गया। इससे पहले ये भाई घर आ गए थे। अभी 5 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक इनका इकामा सिस्टम से कैंसिल नहीं हुआ है। मैंने बाज़ लोगों का देखा कि इस सिचुएशन में उनका इकामा ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है, लेकिन इस भाई का इकामा कैंसिल नहीं हुआ है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सबका इकामा कैंसिल हो जाए। किसी का इकामा कैंसिल होता है और किसी का नहीं भी होता है। अब आप आगे देख सकते हैं, इस भाई का नया वीज़ा निकल गया है, सेम इसी पासपोर्ट पर जिस नंबर से अभी मैंने आप लोगों को इसका इकामा चेक करके दिखाया, जो कि अभी तक कैंसिल नहीं हुआ है। अब इसका 22 दिसंबर 2021 को कतर वीज़ा सेंटर में मेडिकल भी होने वाला है। मेडिकल के लिए अपॉइंटमेंट पेपर भी आ चुका है। दोस्तों, इसकी सारी डिटेल मैं नहीं दिखा सकता हूं, क्योंकि किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को दिखाना नहीं चाहिए। जिस भाई ने मुझे ये सारा डॉक्यूमेंट सेंड किया है उसने मुझ पर भरोसा करके भेजा होगा, तो मैं उसके भरोसे को, बल्कि आप में से किसी के भी भरोसे को टूटने नहीं दूंगा। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ देखने के बाद में एक बात क्लियर हो गई कि अगर आपका इकामा कैंसिल नहीं है, एक्सपायर है, तो आपका नया वीज़ा कतर में निकल सकता है दूसरी कंपनी में। कोई दिक्कत की बात नहीं है, जैसा कि अभी मैंने आप लोगों के साथ में लाइव स्क्रीन पर दिखाया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप में से जो भाई कतर में काम कर रहे हैं वो इसी तरीका को अपनाते हुए कि कतर से छुट्टी में घर आते हैं, इकामा एक्सपायर होने के बाद में वो भी दूसरी नई कंपनी में वीज़ा के लिए ट्राई करना शुरू कर दें। ऐसा मत करें। हो सकता है कि रूल में कोई चेंजिंग आ जाए या आपका वीज़ा ना निकल पाए किसी और वजह से, तो उस वक्त आप लोग परेशान हो जाएंगे कि ये कैसे हो गया। एक भाई ने मेरे साथ में इस तरह की इन्फॉर्मेशन शेयर किया है, तो वही इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दिया हूँ आप लोगों की जानकारी के लिए। आगे भी मैं आप लोगों को इस वीज़ा के बारे में, इस भाई के बारे में अपडेट देता रहूँगा कि उनका क्यूवीसी में मेडिकल हुआ या नहीं हुआ, मेडिकल होने के टाइम में कोई परेशानी तो नहीं हुई, और ये कि वीज़ा प्रिंट हुआ या नहीं हुआ, कतर जाने के बाद में उनका इकामा लगाने में कोई दिक्कत या कोई परेशानी तो नहीं हुई। यहाँ पर मैं अपने एक्सपीरियंस से ये कह सकता हूँ कि इसका इकामा कतर में लग जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, क्योंकि इससे पहले भी ऐसा हो चुका है, मैंने देखा है खुद से। ये वीडियो शेयर करने की वजह यह है कि आप में से बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर हम कतर से जाते हैं, अगर इकामा कैंसिल नहीं होगा तो दूसरी नई कंपनी में वीज़ा नहीं निकलेगा। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ में सारी चीज़ प्रूफ के साथ में शेयर कर दिया है। और एक बात आप लोगों को बता दूं, वो ये कि अगर इस तरह का रूल अगर कहीं पे आप गूगल में तलाश करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। मैंने एक मरतबा मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में इस तरह का मैसेज किया था इसके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए, तो उधर से मुझको कोई भी रिप्लाई नहीं मिला। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ बहुत पसंद आई होगी। कतर के बारे में रोजाना इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।